दोस्तों आज पूरे विश्व में मंदी आने वाली है। हम लोग अब जिसका सामना करने वाले हैं वो बहुत बड़ी एक मंदी आने वाली है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडियंस की एक बहुत अच्छी आदत है सेविंग्स करना, उसको बनाए रखना। हमारे सामने चाहे कोविड हो, हमारे सामने चाहे 2008 के अंदर मंदी हो, ये सारा जो भी हमने टाइमलाइन देखी है उसमें हम लोग केवल एक चीज से बच पाए हैं और वो है हमारी सेविंग्स। जबकि ये सेविंग्स की आदत अमेरिका के अंदर नहीं होती, अमेरिकन को ये सिखाया नहीं जाता है, उनके संस्कार में ही नहीं है सेविंग करना। इसीलिए हमारे संस्कार में जो चीज है उसका हम लोग फायदा उठाएं, उसको भूले ना। चलिए बात करते हैं। अमेरिका ने ये अनाउंस किया है कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। क्या इफेक्ट इसका होगा और अमेरिका आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है? इलॉन मस्क का अलग होना डोनाल्ड ट्रंप से, ये आज चीज दिखाती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं। इलॉन मस्क ने केवल इतना ही तो कहा था कि मेरे जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने एक ना सुनी। इलॉन मस्क को यह लग रहा था कि मैं जब सरकार में शामिल हो जाऊंगा तो सरकार की पॉलिसीज को अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल कर सकूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, डिक्टेटरशिप जो होती है वो किसी की सुनते नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप उसी डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे। आज पूरे विश्व की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, भारत को भी बदलने की जरूरत है। आज वो देश सबसे ज्यादा सुरक्षित है जो कि दूसरे के ऊपर कम डिपेंड रहता है। हां, हो सकता है कि हर देश के अंदर हर रिसोर्सेज नहीं पाया जाता, लेकिन मैक्सिमम जो है वो अपने देश के अंदर उन चीज को प्रोड्यूस कर सकता है। आप देखिए, आज हमारे पास में हर चीज के ऑप्शंस हैं, रिप्लेसमेंट्स हैं, चाहे फिर वो हम लोगों ने आर्टिफिशियली उसको क्यों ना क्रिएट कर दिया हो। आज अमेरिका का दबदबा इतना क्यों है? अमेरिका के लोगों ने उसकी इकोनॉमी के अंदर साथ दिया और अमेरिका की इकोनॉमी उन लोगों के साथ में थी। उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ किया और वो देश आज $28 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है। अब जैसे ही ये टैरिफ वॉर चलता है, ट्रेड वॉर चलता है, तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है $28 ट्रिलियन की, वो घटकर $26.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। $1.5 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिका को होगा ये टैरिफ लगने के बाद। तो आखिरकार बात करते हैं कि अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया है, पहली बात। और दूसरी बात, इंडिया के ऊपर क्या इसका असर होने वाला है। तो टैरिफ तो जानते हैं आप लोग क्या होता है। मान लीजिए कि अमेरिका भारत के अंदर कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया के पास में ये अधिकार है, ये राइट्स है कि अमेरिकन गुड्स के ऊपर वो टैरिफ लगाए। टैरिफ इज इक्वल टू टैक्स। अगर इंडियन मार्केट में कोई कमीज, ये जो शर्ट है इसकी कीमत 100 रुपए है और अमेरिका ने इसको 80 रुपए में ही हमको यहां पर भेज दिया, तो इंडियन जो गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि अमेरिका से 80 रुपए में आ रहा है। तो फिर इंडिया ने क्या किया, टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया। तो जो भी उसकी कीमत थी 80 रुपए, उसके ऊपर मान लीजिए 50% भी टैरिफ लगाया, तो उसकी कीमत कितनी हो गई, 120 रुपए हो गई। अब भारतीय जो शर्ट था उसकी कीमत 100 रुपए थी और अमेरिकन शर्ट की कीमत 120 रुपए हो गई, इसलिए हमारी डिमांड गिरेगी नहीं। ये तो टैरिफ था। लेकिन ये कदम क्यों उठाया गया? बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 10 मई को सीज फायर हुआ, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बेइज्जती की गई इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कि ये कहा गया कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी हाथ नहीं है सीज फायर करवाने के अंदर। ये भारत का और पाकिस्तान का म्यूचुअल एक डिसीजन था कि हमने सीज फायर कराया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा यार ये क्या हुआ, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने सीज फायर कराया और दूसरे देश कह रहे कि नहीं तुमने कुछ भी नहीं किया, मतलब ईगो को हर्ट कर दिया। तो आज ईगो के अंदर जी रहा है अमेरिका और वही ईगो, वो अहम, उसको ले डूबेगा। तो आप देखिए कि सीज फायर का जो क्रेडिट नहीं गया डोनाल्ड ट्रंप के पास में, आज उसका ही खामियाजा, हम लोग खामियाजा नहीं कहेंगे, मैं तो कहता हूं कि हर इंसान की जिंदगी के अंदर कभी ना कभी बुरा वक्त जरूर आना चाहिए ताकि उसको असली चीज पता लग जाए। आज भारत के साथ में ऐसा हो रहा है तो भारत ये सीख जाएगा कि हमको अमेरिका और ऐसे दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट, लोकल फॉर वोकल, यानी कि वोकल फॉर लोकल, इसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए अब बात है कि आखिरकार इंडिया के ऊपर इसका क्या असर होगा और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है। ट्रंप साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ट्रंप ने हाल ही में एक ऑर्डर को साइन किया, एड्रेसिंग थ्रेट टू द यूएस बाय गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन अर्ली ऑन वेडनेसडे। मतलब बात यह है कि जो खुन्नस है रशिया के साथ में वो इंडिया के साथ में निकाली जा रही है।
रिसेंटली क्या हुआ कि एडिशनली 25% टैरिफ जो है वो अनाउंस किया। क्यों? क्योंकि हमने ऑयल परचेज किया रशिया के साथ में। अब रशिया जो था वो अमेरिका के अगेंस्ट में था 1945 से लेकर 1990 तक, और जिस समय रशियन फेडरेशन के टुकड़े हुए उसके बाद में अमेरिका जो था वो एकमात्र कंट्री ऐसा बच गया जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर सरताज बना हुआ था। अब इंडिया बाइज अबाउट 88% ऑफ ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल जो है हम लोग 88% तक इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ओके, जिसमें हम लोग पेट्रोल और डीजल निकालते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। रशियन ऑयल मेड अप फॉर हार्डली 0.2% ऑफ ऑल क्रूड ऑयल दैट इंडियन इंपोर्ट टिल 2021, मतलब 2021 तक रशिया से जो इंपोर्ट हो रहा था वो केवल 0.2% था। लेकिन रशिया और यूक्रेन की वॉर के चलते रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे और रशिया ने ऑफर किया इंडिया को कि क्या आप हमारा क्रूड ऑयल खरीदेंगे। इंडिया ने कहा बेशक। रशिया ने एक ऑफर और दे डाला इंडिया को कि आप जो है हमको रुपीस के अंदर पेमेंट कर दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉलर में नहीं चाहिए। इंडिया के लिए दुगना फायदा। इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वहां से ऑयल को इंपोर्ट किया और रिलायंस ने उसको रिफाइन किया, यूरोप में बेच दिया। जाना यूरोप में ही था लेकिन इंडिया के थ्रू वो यूरोप में गया और ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई। क्या रशिया की इकोनॉमी को कैसे इंडिया हेल्प कर रहा है? आफ्टर मॉस्को इन्वेडेड यूक्रेन, रशियन ऑयल वास जो है वो इंडिया के अंदर आया। रशिया इज नाउ इंडिया लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। अब क्या है, एट प्रेजेंट रशिया जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है। इंडिया इंपोर्टेड अबाउट 5 मिलियन, 50 लाख बैरल पर डे रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। 50 लाख बैरल, समझ रहे हैं आप लोग? इसको आप 159 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फिर जो आंसर आएगा वो लीटर्स के अंदर हो जाएगा। तो लगभग आप मान सकते हैं कि एक दिन के अंदर अगर हम लोग इतना ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि लगभग 16 लाख यानी कि इतना बन चुका है। देखिए रशिया आज इंडिया के लिए कितना वरदान साबित हो रहा है। लेकिन ये बात किसको हजम नहीं हुई? ये बात यूएसए को हजम नहीं हुई। रशिया से रिसेंटली एक शिप जो है वो आया और उसको वापस लौटना पड़ा रशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी कि अगर इंडिया ने ऐसा कुछ किया तो फिर क्या होगा, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। टैरिफ इंपोज कर दिया गया, लेकिन ध्यान रहे वो टैरिफ अभी नहीं लगेगा। आफ्टर 21 डेज, 27 तारीख से वो लगने वाला है। 27 अगस्त से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा। अब जहां पर मैं एलॉन मस्क की बात कर रहा था, जिस समय व्हाइट हाउस में डिसीजन लिया गया वहां पर एप्पल के सीईओ टिम कुक, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो कि अभी जयपुर घूमने के लिए भी आए थे, उनकी मोहतरमा भारत से ही तो बिलोंग करती हैं, ऐसे गणमान्य व्यक्ति वहां पर अवेलेबल थे और उनके चलते ये डिसीजन जो है वो लिया गया। और उन्होंने कहा कि अगले 4 साल के अंदर हम लोग 600 बिलियन यूएस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो जीप लपलपाई, जीप लपलपाई किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की, कि बोले यार पैसा आएगा अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में जब पैसा आएगा तो इन लोगों को दूल्हा बना के रखना पड़ेगा। और इनको दूल्हा बनाया गया। बोलो तुम क्या चाहते हो? बोलो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो लगे कहां पर? अमेरिका के अंदर। बोलो ठीक, मैं भी ये तो चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं खुद भी यही चाह रहा था कि अमेरिका जो है, अमेरिकन के लिए अमेरिका फर्स्ट है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने हामी भरी कि हम लोग 600 बिलियन डॉलर यहां पे खर्च करेंगे, तो फिर ट्रंप ने कहा कि ठीक है, तुम जो बोलोगे वो हम लोग करेंगे। बोला ठीक है, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाओ। लगा दिया। मतलब अमेरिका अब खुद जो है वो बिजनेसमैन की कठपुतली बन चुका है। अब डिसीजन उनके हिसाब से होता है। ट्रंप वाज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस अबाउट हिज डिसीजन टू इंपोज एन एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया। समझ गया आप लोग? अब देखिए क्या है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अमेरिका में औसत टैरिफ 18.3% हो चुका है। अभी अमेरिका के अंदर जो टैरिफ है, जो अमेरिका लगाता है, वो 18.3% है। पहले भी ऐसा हो चुका है। यह 100 साल में सबसे ज्यादा टैरिफ है। इससे पहले 1909 में अमेरिका में औसत टैरिफ 21% था और उसके बाद में अब जो है एट प्रेजेंट वो 18.3% है। ज्यादा टैरिफ होने से अमेरिका के परिवारों को हर साल जो है वो 2 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया नंगे घूमेंगे। अमेरिका वाले नंगे कैसे? पैरों से नंगे घूमेंगे। हमारे ही दिए हुए जूते पहनते हैं अमेरिका वाले। अमेरिका इंडिया से शूज को इंपोर्ट करता है और 95% करता है। और बोलो इंडिया के गुड्स पर अगर टैरिफ लगाया तो 95% जो शूज जा रहे हैं कहां पर? अमेरिका के अंदर, तो वो नहीं पहन पाएंगे, महंगे पहनने पड़ेंगे। और यही भार जो है वो किनके ऊपर पड़ेगा? उन फैमिलीज के ऊपर पड़ेगा और वो विरोध करेंगे यूएसए के इस पॉलिटिकल सिस्टम का। ठीक है, पहले जो विदेशी सामान $100 में बिकता खरीदते थे वो अब $118.3 में खरीदेंगे। सीधी सीधी बात है, टैरिफ बढ़ गया है।
अमेरिका की, अब देखिए अमेरिका चाइना के साथ में रिलेशन कैसे रखता है, सोयाबीन जो है वो एक्सपोर्ट करता है चाइना के अंदर। अब चाइना ने कहा भाई तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो चाइना ने सोयाबीन के ऊपर टैरिफ लगा दिया, और जब टैरिफ लगाया तो फिर 25% जो है वो महंगी हुई, जिससे निर्यात में 50% की गिरावट आ गई। अब चाइना के अंदर तो महंगी हो गई, लेकिन लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, और खरीदना बंद किया तो 50% तक उसमें गिरावट आ गई। अब वहां के जो किसान थे उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, हम तो सोयाबीन बेच रहे थे चाइना को, लेकिन पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। अब बात करते हैं इंडिया की। अब अमेरिका से इंडिया के अंदर क्या क्या आ रहा है, देखिए मेनली है कि शैल ऑयल है ना, देखिए 3-4 गुड्स हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए अमेरिका से। आज अमेरिका को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो वर्ल्ड पावर बना हुआ है, उसकी इकोनॉमी बढ़िया है, उसका डिफेंस बढ़िया है, उसके पास में टेक्नोलॉजी है, उसके पास में बिजनेस है, ये है। लेकिन ये सब कुछ ही होता है किसी देश के लिए, ये सब कुछ ही होता है। आज भूटान शांत बैठा हुआ है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। कुछ देखा भूटान के बारे में, दुनिया जाए भाड़ में, भूटान रहेगा मस्त। हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान ने इसलिए तो दिया था कि भाई हम जो है किसी ताल्लुक नहीं रखते, हम अपनी इकोनॉमी से मस्त हैं, हम जीवन जीने के लिए यहां पर आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए भूटान ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दिया, वो उसकी देन है, ठीक है। अब इंडिया जो है वो यूएसए से, जैसे पर्ल है, प्रीशियस स्टोन्स है, मेटल है, कॉइन्स है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, है ना, ठीक है। तो इंडिया टू यूएसए के अंदर ये सब कुछ जो है वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है। अब देखिए अमेरिका ने ये कहा कि हम लोग फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, इसलिए आज फार्मास्यूटिकल के जो शेयर हैं वो धड़ाम से नीचे आ गए हैं, ठीक है। फिर इंडिया मिनरल, फ्यूल, ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल है, ठीक है, ओके, आर्टिकल्स है आयरन के, टेक्सटाइल वगैरह, हम लोग देखिए टेक्सटाइल वगैरह सब कुछ सेंड करते हैं अमेरिका को। और अमेरिका हमको देता क्या है इसके बदले, हमको देता है शैल ऑयल। क्रूड ऑयल भी वहां से आता है लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है। हम लोग टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर वगैरह, वो भी हम लोग वहां से लेते हैं। लेकिन बात ये है ना यार कि हम लोग जब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। आप आगे आने वाले समय में इस अगस्त के महीने में इंडियन जो शेयर मार्केट है वो डाउनफॉल की तरफ आप देखेंगे, और इंडिया का ही नहीं हर देश का ऐसा ही हाल होने वाला है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सोच समझ कर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करें, है ना, वो बड़ा रिस्क वाला मामला होता है। इसलिए आप लोग समझें कि पूरे विश्व में अभी जो है वो मंदी छाई हुई है। ओके दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, द पावर ऑफ फोकस 30 टेक्निक्स में बता रहा हूं डीप वर्क के बारे में, रियल लाइफ स्टोरी जो चैलेंजेस हैं, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी लाइव चल रहा है, डेली 9 बजे आपकी लाइव सेशन क्लास चलती है, मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूं, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अभी फायदा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। साथ ही में आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी जिंदगी से जो भी बुरी आदतें हैं उनको बाहर निकाल देगा। आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना मत भूलिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।